सी प्रोग्रामिंग में जब हम वेरिएबल देख रहे हैं तो इस बात का एक रिस्ट्रिक्शन है कि वेरिएबल का जो नेम होगा वो कैसा होगा। जैसे हम डिफाइन करते हैं इंट ए, राइट। मैं डिफाइन कर सकता हूँ इंट बी, और मैं ऐसा भी डिफाइन कर सकता हूँ इंट रमेश, राइट। और मैं डिफाइन कर सकता हूँ इंट स्टूडेंट स्टूडेंट वन। फिर मैं दूसरा इंट डिफाइन कर सकता हूँ स्टूडेंट टू। सो साइमल्टेनियसली, तो कौन सा वैलिड है, और इसमें क्या ये जो नाम है वो कितना बड़ा नाम हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस है क्या, और इसमें मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सी प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल बनाने के लिए जो नेम है, इस नेम को, जो वेरिएबल नेम है ना, वेरिएबल नेम, इसके लिए तीन चीज़ों को अलाउ किया गया है। आप यूज़ कर सकते हो एनी अल्फ़ाबेट, चाहे वो कैपिटल हो सकता है या फिर स्मॉल लेटर में हो सकता है, एनी अल्फ़ाबेट जो ए टू जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं हमारे। और आप यूज़ कर सकते हो डिजिट्स, 0 to 9 तक, कोई सा भी डिजिट। और स्पेशल सिंबल्स में बस आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, दैट इज अंडरस्कोर। जैसे ए माइनस बी ऐसा होता है, ए अंडरस्कोर ऐसा होता है, राइट। सो दिस वी कैन यूज। ये सब अलाउड नहीं, और कोई भी सिंबल, स्पेशल सिंबल में कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अब ये हो गई पहली बात। दूसरी बात कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो डिजिट नहीं हो सकता है। फर्स्ट कैरेक्टर कैंट बी अ डिजिट, वो डिजिट नहीं हो सकता है। दिस इज व्हाट द रिस्ट्रिक्शन इज। तो इन दोनों को यूज करके और भी बहुत सारे एक रिस्ट्रिक्शंस और भी है कि कितना इसका साइज होगा, वो डिपेंड करता है कि लेटेस्ट कंपाइलर पे। जनरली आप मान के चलो कि हम 31 कैरेक्टर से बड़ा वेरिएबल ना डिफाइन करें, और इससे बड़े वेरिएबल की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और वो रिजनेबल भी नहीं है, क्योंकि वेरिएबल हम यूज़ करते हैं अलग अलग जगहों पे प्रोग्रामिंग में। जो भी कांस्टेंट होता है उसके एक्सेस या फिर ट्रांसफ़र के, या फिर उस पे ऑपरेशन के पर्पस के लिए, तो ये हमें छोटा रहे तो कोड लिखने में और आसान होगा। तो जनरली 31 कैरेक्टर इज द आइडियल थिंग, बट ये इतना हार्श नहीं है जितना ये, और ये पॉइंट एकदम स्ट्रिक्ट है कि ये ही दोनों कंपलसरी है, होने चाहिए। बेसिस ऑन दैट अगर मैं देखूँ तो कोई भी इंट ए जो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज वैलिड, बी भी वैलिड है, और ये वाला भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहा हूँ। ये भी वैलिड है क्योंकि मैंने इसमें अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, और इसका फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं है। दिस इज ऑल्सो वैलिड क्योंकि इसका फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं है। ये दोनों में ऑलरेडी ये एक ही कैरेक्टर का ही है जो कि डिजिट नहीं है, तो दीज आर वैलिड। अगर मैं लिखता हूँ इंट वन, तो दिस इज नॉट वैलिड क्योंकि एक तो एक ही कैरेक्टर है, और दूसरा कि ये एक डिजिट है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं ऐसा लिखता हूँ अगर इंट वन स्टूडेंट, तो दिस इज अगेन नॉट वैलिड बिकॉज ये जो है वो पहला डिजिट हमारा एक पहला जो कैरेक्टर है वो एक डिजिट है। बट मैं पहला कैरेक्टर एक अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ, राइट। सो मैं पहला कैरेक्टर अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ। अंडरस्कोर को मैं बीच में भी यूज कर सकता हूँ, STUDENT, दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड। मैं एक STUDENT या फिर हैश, ये सारी चीज़ें नहीं यूज कर सकता, है ना, क्योंकि ये सब सिंबल्स अलाउड ही नहीं है किसी भी वेरिएबल नेम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज अगेन क्लियर कि कैसे वेरिएबल के नेम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो आप रमेश इज ए जनरल वेरिएबल, आप इस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू 5 6 10 रख सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी ही डिफाइन करना है, आप अपने यूज के हिसाब से वेरिएबल का नाम डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कभी डिफाइन करता हूँ तो इंट मीन मिन, और मैं इंट मैक्स ऐसा वेरिएबल नेम डिफाइन करता हूँ, डिफाइन की मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर को स्टोर करने के लिए। तो ऐसे वेरिएबल की नेमिंग बहुत टाइम पे डिफाइन की जाती है।